दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरे घर पर नई नई साइकिल आई थी। दोस्तों, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र अभी 18 साल है, लेकिन मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। मैंने सोचा घर पर चाचा फ्री रहते हैं तो मैं उनसे ही साइकिल चलाना सीख लूंगी। दोस्तों, मैं अपने रंग के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि मैं कैसी दिखती हूँ। इससे आप मेरी खूबसूरती का अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे ये सब झेलना पड़ा। मैं दिखने में बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर हूँ। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे जो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे पापा ने कहा था कि जब तुम 10th क्लास फाइनल कर लोगी तब तुम्हें साइकिल देंगे, क्योंकि मेरी सारी दोस्तों के पास साइकिल थी और मेरे पास नहीं थी। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे पास एक साइकिल हो, और जब मुझे साइकिल मिली तब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बात मैं सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं 9th क्लास फाइनल करके 10th में पहुंची तो मेहनत करके मैं 10th में फर्स्ट आई थी। तभी पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें साइकिल सिखाऊंगा। देखो, जब मैं दुकान जाऊंगा तो तुम्हारे लिए साइकिल ले दूंगा। फिर मैं दुकान पर गई तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की साइकिल दिखाई दी जो कि रेंजर था। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पापा से कहा मुझे यही वाली साइकिल चाहिए। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम्हें यही साइकिल दिलाएंगे। पापा जब दुकानदार से पूछ रहे थे कि यह साइकिल कितने की पड़ेगी भाई साहब, तो दुकानदार ने कहा कि इस साइकिल की कीमत 6,000 रुपये है। पापा ने कहा कि ठीक है, ये तो बजट में है। तो फिर पापा ने 6,000 रुपये उस दुकानदार को दे दिया और फिर हम लोग साइकिल लेकर घर आ रहे थे। तभी याद आया कि साइकिल की पूजा होगा तो मिठाई भी लेना पड़ेगा। तो घर जाते टाइम हमने 1 किलो मिठाई भी ले लिया। जब मैं घर पहुंची मिठाई लेकर तो फिर मम्मी ने साइकिल का पूजा किया और हम बाहर से मिठाई लेकर ही गए थे तो पूजा भी हो गया। उसके बाद हमने फिर पंडित से भी पूजा करवाया। अब पूजा तो हो गया था, अब मुझे साइकिल चलाने का मन बहुत कर रहा था। पर दोस्तों, मुझे साइकिल चलानी तो आती ही नहीं थी। मैं सोच रही थी कि एक बार पापा से बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे पापा के पास थोड़ा भी टाइम नहीं था कि मुझे साइकिल सिखा सके, और मम्मी को तो साइकिल चलानी ही नहीं आती थी तो वो मुझे कैसे सिखाएंगी। जब मैं अपनी दोस्त के पास कॉल की तो मेरी दोस्त ने मुझे साइकिल चलानी सिखाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह लोग भी मुझसे जलते हैं। अब आप किसी को भी ले लें, चाहे वह रिश्तेदार हो चाहे वह दोस्त, एक दूसरे से जलते ही हैं। ये कलयुग है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी मुझे चाचा की याद आई कि वह तो अपने कमरे में बैठकर आराम से मोबाइल चलाते रहते हैं और वह बाइक और साइकिल से लेकर गाड़ी तक भी चलानी आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाचा की मदद ले लूं और मैं उनसे साइकिल चलाना सीख जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक गलती से जो मेरी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल कर रख लेगी। फिर मुझे मेरी गलती का अफसोस होगा। खैर, उस वक्त मुझे ऐसा थोड़ा भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चाचा मुझे जब बात करते हैं तो बहुत हंस के बहुत खुलकर बात किया करते थे। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलाते हैं। वैसे मार्केट में चॉकलेट, चाट, मोमोज हमेशा कुछ ना कुछ जरूर मुझे खिलाते थे। तो मुझे लगा कि वो मुझे साइकिल चलानी जरूर सिखा देंगे। फिर कहानी में आती है एक नई मोड़। मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे क्या आप साइकिल चलाना सिखा देंगे? चाचा कुछ देर तो मुझे घूर कर देखते रहे और फिर बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगा। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि काजल, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से साइकिल चलाना बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम बस ये सोचो कि बस तुम्हारा चाचा तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सच बताऊं दोस्तों, उस वक्त तो उनकी आंखों में कुछ अजीब बात थी। उस वक्त मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा पर एक बात और है।
काजल, अगर मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दिया तो बदले में मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर वह मेरे काम आ रहे हैं तो मैं भी उनके काम आ सकती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है चाचू, मैं आपको आपके लिए मैं कर दूंगी जो आप बोलेंगे मुझे। फिर हम सब ने साथ में खाना खाया और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके मैं बोली चलते हैं चाचू, अब मुझे साइकिल चलाना सिखा दो। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा मेरी गुड़िया चलो सिखाते हैं। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहां बच्चे खेलते थे। वो बहुत बड़ा ग्राउंड था जहां लोग क्रिकेट और बाकी खेल खेलते थे। हम दोनों वहां पहुंचे। चाचा ने कहा चलो यहीं पर तुम्हारी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले बस अब बैठो साइकिल पर। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं तुरंत साइकिल पर बैठ गई। जैसे ही बैठी मुझे थोड़ा हौसला मिला और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चाचा ने पीछे से साइकिल पकड़ रखी थी ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मैं गिर गई। उन्होंने तुरंत साइकिल रोक दी और बोले कोई बात नहीं, पहली बार में सब गिरते हैं, गिरकर उठने वाले को ही सब कुछ मिलता है। उनके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। धीरे धीरे चाचू की मदद से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। चाचू ने बहुत धैर्य से मुझे सिखाया। जैसे कि उन्होंने कहा था अगर मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दूं तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा बिल्कुल करूंगी। दरअसल चाचू को स्कूल का एक प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन वो दिन भर फोन में व्यस्त रहते थे और उनका मन उस काम में नहीं लगता था। उन्होंने सोचा कि मैं 10वीं पास हूँ और मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो क्यों ना मुझसे प्रोजेक्ट बनवा लिया जाए। इसी बहाने मुझे साइकिल भी सिखा देंगे और उनका काम भी हो जाएगा। उन्होंने मुझे साइकिल चलाना इसीलिए सिखाया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं भी तैयार हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने उनकी फाइल ली और दूसरी फाइल देखकर बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट बना दिया। चाचा बहुत खुश हुए। हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा चल रही थी। लोग देखकर जलते थे कि हमारे घर में सब कितनी अच्छी तरह रहते हैं। उन्हें क्या पता था कि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें प्यार और समझ बनी रहे। देखने वाले तो हमेशा जलते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने रिश्तों के बीच गलतफहमियां नहीं आने देनी चाहिए। चाचा और भतीजी के रिश्ता तो बहुत ही प्यारा होता है। बड़े भाई की बेटी होने के नाते चाचा का फर्ज होता है कि वो उसकी मदद और सुरक्षा करें। जिस तरह मेरे चाचा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, शायद कोई और इतनी लगन से नहीं सिखा पाता। मुझे पूरा 1 महीना लगा सीखने में, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। आजकल के समय में कौन इतना सब्र रखता है। अब तो लोग मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि मम्मी मार्केट से कुछ सामान लाने को बोले तो भी टाल देते हैं। सच कहूँ तो आज की जनरेशन को देखकर हंसी आती है। सब बस फोन में खोए रहते हैं। खैर, मेरी कहानी का मकसद यही है। मुझे साइकिल चलाना सीखना था और मेरे चाचा ने मेरी बहुत मदद की। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अपने घर के रिश्तों को हमेशा प्यार और विश्वास से बनाए रखिए। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबको अपना समझिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।